पुरी में एक महान भक्त थी जिनका नाम था कर्माबाई। बचपन से ही कर्माबाई का हृदय प्रभु जगन्नाथ की भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन अपने घर में प्रेम से खिचड़ी बनाती और उसे लेकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाती। वहां जाकर वह खिचड़ी मंदिर के पुजारी को सौंप देती। मंदिर के पुजारी हर रोज भोर 4 बजे प्रभु जगन्नाथ को भोग लगाते थे। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। समय बीतता गया और देखते देखते कर्माबाई बूढ़ी हो गई। अब उनके घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा था। चलना फिरना मुश्किल हो गया था। एक दिन उन्होंने प्रभु जगन्नाथ से बड़ी सरलता से कहा, प्रभु, अब मुझसे मंदिर तक आना संभव नहीं है। अगर आपकी कृपा हो तो आप ही मेरे घर आकर खिचड़ी खा लिया कीजिए। अगली सुबह कर्माबाई अपने घर में खिचड़ी बनाने लगी। उनका मन बार बार यही सोच रहा था, आज प्रभु स्वयं मेरे घर आएंगे। खिचड़ी बनाते समय अचानक दरवाजे पर एक छोटा सा बालक आया और बोला, मां, मुझे बहुत भूख लगी है, खिचड़ी मिलेगी? कर्माबाई ने बिना किसी संकोच के उसे प्रेम से खिचड़ी परोस दी। वह बालक खिचड़ी खाकर चला गया। यह सिलसिला रोज होने लगा। उधर मंदिर के पुजारी सोचने लगे, इतने दिनों से कर्माबाई खिचड़ी लेकर नहीं आई, कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं? यह सोचकर वे एक दिन कर्माबाई के घर पहुंचे और बोले, मां कर्मा, सब ठीक तो है? अब मंदिर क्यों नहीं आती? कर्माबाई मुस्कुराकर बोली, पुजारी जी, अब प्रभु खुद ही मेरे घर आ जाते हैं, इसलिए मंदिर आने की जरूरत नहीं पड़ती। पुजारी मन ही मन सोचने लगे, मां की उम्र हो गई है, शायद भ्रम में है। उन्होंने कहा, मां, तुम स्नान ध्यान करके प्रभु का भोग बनाती हो या नहीं? यह सुनकर कर्माबाई को लगा कि शायद सच में उनसे कोई भूल हो गई है। अगले दिन वह बहुत भोर में उठी, पहले स्नान किया, पूजा की और फिर खिचड़ी बनाने लगी। जैसे ही खिचड़ी बनाने की तैयारी हुई, वही छोटा बालक फिर आ गया और बोला, मां, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खिचड़ी दो, नहीं तो मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। कर्माबाई बोली, अरे लाला, आज जरा देर हो गई है, तू बैठ जा, अभी बनाकर देती हूं। कर्माबाई ने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाकर उस बालक को दे दी। वह बालक गरम गरम खिचड़ी खाकर तुरंत चला गया। उधर मंदिर में जब पुजारी ने प्रभु जगन्नाथ के कपाट खोले तो वे चौंक गए। उन्होंने देखा कि प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। जब पुजारी ने प्रभु का मुख पोंछा तो उनके हाथ जलने लगे। पुजारी आश्चर्य से बोले, इतनी सुबह सुबह इतनी गरम खिचड़ी कैसे? तभी प्रभु जगन्नाथ ने कहा, तुमने मेरी मां कर्माबाई से कहा था कि पहले स्नान करे, पूजा करे, फिर मुझे खिचड़ी खिलाए। आज उसने वही किया। तुम्हारा हाथ जल गया तो सोचो मेरे मुख को कितना कष्ट हुआ होगा। यह सुनते ही पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते रोते कर्माबाई के पास गए, उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। पुजारी बोले, मां, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले खिचड़ी बनेगी, वही प्रभु का भोग होगी। तभी से आज तक पुरी में प्रभु जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी का भोग अर्पित किया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को विधि नहीं, भक्ति चाहिए। भाव, प्रेम और विश्वास ही सच्ची पूजा है। जय जगन्नाथ। इस तरह और वीडियो देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब।